ये सीबीसी मशीन से टेस्ट कैसे लिया जाता है? हुकूमत की ही गलती है जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं। अगर नर्स कोलों पट्टी चेंज करानी है 10 दफ़ा उन्होंने कहना पैंदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चेयरिंग क्रॉस में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, आज के चेयरिंग क्रॉस में डेंगू की सहूलियात के बारे में बात करेंगे कि पिछले दौर में हालात कैसे थे, इस दौर में हालात कैसे हैं। अब तक जो है वो डेंगू के तकरीबन 2000 से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो इस वक्त अस्पतालों में ज़ेर इलाज है और 30 से ज़ायद मरीज़ जो है वो इंतकाल कर गए हैं। हमें ये इतलात मौसूल हुई थी कि सरकारी अस्पतालों में इलाज जो है वो अच्छे तरीके से नहीं किया जाता, तो हमने आज ये कोशिश की है कि आप लोगों के लिए सरकारी अस्पताल की सहूलियात आपके सामने लाई जाए। यहाँ पर मरीज़ों के लवाहिकीन के साथ क्या सलूक होता है उस पर भी बात की जाए, अस्पताल में मरीजों के साथ क्या सलूक होता है उस पर बात की जाए, और डेंगू का टेस्ट किस तरह से किया जाता है, इसमें कौन सी मशीन यूज़ होती है, ये तमाम मसाइल पर हम बात करेंगे। और आज ही हम प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि क्या मामलात होते हैं। मेरे पीछे एक मरीज़ इस वक्त मौजूद है और इनकी हालत आप देख सकते हैं। अंदर भी जाएंगे और अंदर भी मरीज़ों की हालत देखेंगे किस तरह से मामलात होते हैं और क्या इनके साथ सलूक किया जाता है। आइए मेरे साथ अंदर चलें और अंदर जाके मामलात को देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर सिद्दीक साहब, जो कि चेयरमैन डेंगू सेल हैं। उनसे जानते हैं कि असल में डेंगू है क्या और ये फैलता कैसे है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि असल में सबसे पहले लोगों को ये अवेयरनेस दीजिए कि डेंगू है क्या, कि ये सिर्फ मच्छर है या कि और भी तरीक़ों से फैल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंगू एक वायरल डिजीज़ है जो कि मॉस्किटो की वजह से फैलती है। मॉस्किटो एज अ कैरियर काम करता है, इसे कहते हैं मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़। जो मॉस्किटो है वो आम मॉस्किटो नहीं है, वो एडिस इजिप्टाई और एडिस एल्बापिक्टस है। ये एक बड़े साइज़ का मच्छर है जो धारीदार होता है। ये वायरस को कैरी करता है और फिर मुतासरा शख्स को जब ये काटता है तो उसमें वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। और जब जिस शख्स में वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा तो उसमें 2 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर सिम्टम्स आएंगे। वो जो सिम्टम्स हाई ग्रेड फीवर के होंगे, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, आँखों के पीछे दर्द, और कुछ लोगों में पेट में दर्द भी साथ हो जाता है। अब इन सिम्टम्स के साथ जब वो इस फेज़ में से गुजर रहा होगा, सिम्टम्स वाली फेज़ में से 3 से 7 दिन के दरमियान अगर इस शख्स को मॉस्किटो काटेगा जो कि एडिस एल्बापिक्टस या एडिस इजिप्टाई, तो वो दोबारा कैरियर हो जाएगा और फिर जब नॉर्मल बंदे को काटेगा तो वहाँ पे वो ट्रांसमिट कर देगा। तो जो डेंगू है बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है जो कि मच्छर की वजह से एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में मुंतकिल होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ड्यूरेशन क्या होता है इसका जो है वो मच्छर का, कि खुद ही ख़त्म हो जाता है या कि इसको सिर्फ स्प्रे ही मार सकती है? ये जो मॉस्किटो है जब ये अपने अंडे दे देता है तो वो स्प्रे से ख़त्म नहीं होते। फॉगिंग से अगर उसके ऊपर हम कैरोसिन ऑयल या डीजल का स्प्रे करें तो उनमें हैचिंग कम हो जाती है, अदरवाइज़ वो ख़त्म नहीं होते। वो एक सूटेबल एटमॉस्फेयर का इंतज़ार करते हैं। अगर इस सीज़न में भी जो मॉस्किटो है वो अंडे ले करेगा और अगर उसे अगले साल या मार्च में, अप्रैल में जब बारिशों का सीज़न आएगा उसे एक फ़्रेश वाटर मिलेगा तो हैचिंग हो जाएगी और नया मॉस्किटो यही वाली नस्ल का पैदा हो जाएगा। और जब टेम्परेचर 13 डिग्री तक आ जाता है, 15 से नीचे आता है, 15 से 13 के दरमियान, तो सर्दी की वजह से मॉस्किटो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। और दूसरी साइड पे एंड पे जब टेम्परेचर 32 को क्रॉस करता है तो ये फिर भी ख़त्म हो जाता है। तो जो मार्च अप्रैल में डेंगू आता है वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ख़त्म हो जाता है, और जो नवंबर दिसंबर में आता है टेम्परेचर कम होने की वजह से। मतलब कि गवर्नमेंट भी फिर इसी चीज़ का इंतज़ार तो नहीं कर रही कि सर्दियाँ आएंगी तो खुद ही ख़त्म हो जाएगा? नहीं, हुकूमत ने इफेक्टिव मेजर्स लिए हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन किया है, उनमें डेंगू वार्ड्स बनाए हैं, उनमें रिसोर्सेज दिए हैं, पब्लिक अवेयरनेस के तौर पे भी उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं। लेकिन चूँकि ये एक एपिडेमिक है और जिन कंट्रीज़ में एक दफ़ा आ जाते ही ख़त्म नहीं होता ना, तो अगर हम ये कहेंगे ख़त्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, इसने रहने हमारे साथ। मरीजों की तादाद कितनी है? ज़्यादा है, कम है, मॉडरेट है, मतलब कि पहले से बढ़ी है या पहले से कम हुई? एक्चुअली 15 अक्टूबर से इसका एपिडेमिक स्टार्ट हुआ था और नवंबर के महीने में इसकी जो मिकदार है, शुरू में खासी ज़्यादा इसकी इंसिडेंस था ना, जो नंबर ऑफ़ केसेस थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है तो नंबर ऑफ़ केसेस कम हो रहे हैं। अभी रिसेंटली जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं सिग्निफिकेंट उनमें रिडक्शन आई है एज़ कम्पेयर टू द लेट अक्टूबर और अर्ली नवंबर के कंपैरिजन में। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सैयद जाफ़र हुसैन साहब मौजूद हैं, फोकल पर्सन डेंगू के हैं और जनरल हॉस्पिटल में इस वक्त एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। डेंगू पर हम बात कर रहे हैं, डेंगू की सहूलियात पर बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में किस तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं।
खबर हमारे तक ये पहुंची थी कि मरीज़ों को जो है वो एक 90 रुपये का जो सरकारी नर्क पर टेस्ट के रेट्स मुख्तस किए हुए गवर्नमेंट ने, उस पर मुहैया नहीं किए जा रहे। दूसरा, जब सरकारी अस्पताल में आकर जो है वो इलाज करवाने के लिए आया जाता है, टेस्ट के लिए जाए जाते हैं, लंबी कतारें लगी होती हैं और मरीज़ों को जो है वो ठीक तरीके से टाइम नहीं मिल रहा होता, उनको मैनेज नहीं किया जाता। फिर प्राइवेट जो टेस्ट 2900 रुपये का हो जाता है, उसके अंदर क्रॉस मैच करवा कर अगर पूरा ख़र्चा मिलाया जाए तो 30 से 31 हज़ार रुपये का ख़र्चा बनता है। जाफ़र हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो फोकल पर्सन है डेंगू के। इनसे जानते हैं कि क्या ये बातें जो हमारे तक पहुंची हैं ये दुरुस्त हैं या कि ये सिर्फ बातें हैं, यहाँ पर सहूलियात बहुत अच्छे तरीके से दी जा रही हैं। सर, मेरे सवालात आपने सुन लिए हैं, थोड़े से सख्त हैं, मेरे नहीं हैं, ये आवाम के हैं और आवाम ये जानना चाहती है कि जो इतना बड़ा पेंडेमिक फैला हुआ है जिसके बारे में हमें पहले से अवेयर होना चाहिए था, उस पर ठीक तरीके से काम नहीं हुआ। सबसे पहले सहूलियात का बताइए जो गवर्नमेंट मुहैया कर रही है, अस्पतालों में मिल रही है। मैं पहले तो ये बताऊंगा कि हमारे पहले 50 बेड हमने रखे थे इनिशियली, जब ये अक्टूबर के शुरू में हमने डेंगू वॉक की 2 अक्टूबर को। ये डेंगू आने से पहले वॉक कर चुके थे, लोगों का अवेयरनेस दे रहे थे। फिर हमने पहले 50 रखे, जब इसका थोड़ा सा पेशेंट बढ़ा तो हमने 12 बेड जो हैं इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में मौजूद हैं। सेकंड, कि हमारे जो टेस्ट हैं वो टोटल टेस्ट फ्री हैं और हमने इंडोर में भी हमारे जो डेंगू वार्ड है इसमें भी हमने एक CBC मशीन रख दी है, हमारे OPD में भी है, हमारी इमरजेंसी में मशीन है जो अराउंड दी क्लॉक लोगों के टेस्ट करती है और कोई उसका 1 पैनी भी नहीं लिया जाता। दूसरा है कि जो भी मेडिसन इसकी है, जिस तरह नॉर्मल सलाएँ, रिंगल लैक्टेट, जो भी मेडिसन है सारी टोटल फ्री है, हमने किसी से कोई नहीं। और साथ इसका एडिशन मैं ये करूँगा कि इनको हमने सुबह दोपहर शाम खाना भी फ्री दिया जा रहा है इन पेशेंट को, कि ये नहीं है कि ये आते हैं घर से खाना लेके आते हैं, जो भी डेंगू के मुतल्लिका चीज़ें हैं और साथ उनका फूड जो है वो हॉस्पिटल में इनको प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारे हॉस्पिटल में डेली बेसिस पे पूरे हॉस्पिटल में स्प्रे कराया जाता है। ये आज से नहीं, ये थ्रू आउट और ईयर्स कराया जाता है और इसका एक टेंडर हुआ है और हम स्प्रे कर रहे हैं। हम जाफर साहब कथा कलामी में आप मुझे ये बताइएगा, जैसे स्प्रे की आपने बात की है, स्प्रे के लिए हमारे पास ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास एक बाकायदा तौर पे जो है वो लोग हायर किए हुए थे और उनसे स्प्रे करवाना थी और करवाई भी जाती थी। लेकिन रिपोर्ट्स यहाँ पर ये पहुँची हैं कि जो स्प्रे करने वाले लोग थे, जो डेंगू के स्प्रे करते हैं, उनसे और काम लिए जा रहे थे। मतलब कोरोना पे सारी हमारी मशीनरी सारी कोरोना पे लगी हुई थी और डेंगू को हम भूल गए थे कि डेंगू आने वाला है और उसके हमने पहले से स्प्रे शुरू नहीं करवाए एज़ कम्पेयर टू पिछली गवर्नमेंट के, जिनको जो है वो डेंगू के हवाले से किंग समझा जाता है कि उन्होंने जो है वो लोगों को जो है वो अवेयर भी किया था, लोगों के लिए काम भी किया था। इस गवर्नमेंट ने उतना अच्छा काम नहीं किया। नहीं, ऐसी नहीं बात, बिल्कुल नहीं ऐसी बात। जो हमारे हॉस्पिटलों में जो जिस तरह हमारा जनरल अस्पताल है, इसमें जो स्प्रे वाला टेंडर है वो हर साल होता है, इस साल भी हुआ और यहाँ स्प्रे हुआ। हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जो बाहर से पेशेंट आ रहे हैं उस एरिया में हुआ है या नहीं है, वो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ही आपको बता सकती है कि उस एरिया में इन्होंने स्प्रे किया या नहीं किया, उसका मुझे नहीं पता। मेरे हॉस्पिटल में जो पेशेंट आएगा उसको बेहतरीन ट्रीटमेंट मिल रही है, उसके टेस्ट फ्री मिल रहे हैं, उसको खाना मिल रहा है। हमने बेड इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि अब अगर और भी पेशेंट आए तो बेड के हवाले से बात है कि आपने तो इसकी तादाद बढ़ा दी है। बेड की तादाद कम थी तो एक्सपो सेंटर को एक बनाना पड़ा ना, एक रिजर्व में हॉस्पिटल बनाया गया, वहाँ पे बेड। हमने ये किया कि डिफरेंट एरिया को कैटर करने के लिए, जिस तरह एक्सपो में इसलिए बनाया गया कि वहाँ लोगों को कैटर करने के लिए उन्होंने वहाँ के लोगों को, क्योंकि हमारे जो टाउन में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है ना होने की वजह से वो एक बहुत पॉपुलर, ये नहीं समझते आप, ये नहीं समझते कि हम बहुत देर कर चुके हैं और अब हर घर से तकरीबन, अब पढ़ रहा था मैं, पेशावर के हर घर में तकरीबन जो है वो डेंगू का एक मरीज़ बैठा हुआ है और जो है वो सारे जो है वो मौत के धाने पे खड़े हैं। असल है कि इसमें आपको आवाम को भी अवेयरनेस देनी पड़ेगी। कुछ आवाम थोड़ी सी आपको सपोर्ट करेगी, कुछ हमारे जो इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करेंगे। आवाम को भी पता होना चाहिए कि मॉर्निंग के वक्त और इवनिंग के वक्त ये मच्छर बाहर निकलता है और काटता है, उस वक्त उन्हें केयर करनी चाहिए। घरों में हम घर से बाहर ना निकलें, काम ना करें, या घर से बाहर निकलना चाहते हैं तो लोशन या स्प्रे करें। अगर वो स्प्रे नहीं करेंगे या घरों अपने बॉडी पर लोशन नहीं लगाएंगे तो कुछ ना कुछ आवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नाज़रीन, हम ये चाहेंगे, डॉक्टर साहब से हमने बात की है, डॉक्टर साहब
आपके बकौल जो है वो मामला बहुत अच्छे हैं और सब अच्छा जा रहा है, तो कोशिश ये करेंगे कि मरीज़ों के पास जाएं, मरीज़ों से जानें, मरीज़ों के लवाहिकीन से जानें कि उनके लिए क्या सहूलियात फराम की गई हैं। कुछ पैरामेडिकल स्टाफ से भी जानेंगे जो डॉक्टर्स और नर्सेस वार्ड में मौजूद रहकर नौकरी कर रहे होते हैं और इन लोगों की देखभाल कर रहे होते हैं, उनसे भी जानेंगे। तो आइए मेरे साथ उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ मरीज़ भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे सहूलियात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मलाइका। मलाइका, मुझे ये बताओ कि हॉस्पिटल में कितनी देर से आप 5 डेज हो गए हैं। सहूलियात कैसी हैं? दवाई टाइम पे मिल रही है और मामला बाकी सारे ठीक हैं, टेक केयर कर रहे हैं? जी, टाइम पे देते हैं, टाइम पे जाके चेक करते हैं। तो आपको शिकायत तो नहीं है? डॉक्टर साहब खड़े हैं हमारे साथ, अगर आप करना चाहें तो कोई चीज़ अगर टाइम पर नहीं मिलती तो मिल भी सकती है। नहीं, शिकायत कोई भी नहीं है, इंतजाम बहुत अच्छे हैं। टाइम पे खाना वगैरह मिल रहा है? हाँ, टाइम पे दे रहे हैं सब कुछ। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, बेहतरी कब आ जाएगी आपकी तबीयत? वो कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। नाज़रीन, आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी जानते हैं हालात और वाक़यात क्या हैं। और डेंगू चल रहा है और मरीज़ों की देखभाल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, हम मरीज़ों से जानेंगे कि क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं। मुझे बताएंगे सबसे पहले आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। कितने दिन हो गए हॉस्पिटल में? 5वां दिन आज के हॉस्पिटल। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कब तक आप बेहतर हो जाएंगी, तबीयत कब तक आपकी ठीक हो सकती है? अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इम्प्रूवमेंट आई है आज, शुक्र है अल्लाह का। आगे बेहतरी और भी हो सकती है। मेडिसिन वैसे बंद कर दी है, ड्रिप्स भी बंद हो गई हैं। कह रहे हैं इम्प्रूवमेंट आएंगी, जूसेस लें और खाएँ। दवाइयाँ शवाइयाँ फ्री मिल रही हैं यहाँ से? कोई और सब कुछ फ्री मिल रहा है यहाँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो अब स्प्रे नहीं ना हो रहा है, ये सबसे बड़ा मसला है। पहले स्प्रे होता था नवाज शरीफ के दौर में कि स्प्रे हर जगह होता था, इतना मरीज़ होता ही नहीं था। और अब ज़रा भी हमारे वाल्टन में एक दफ़ा स्प्रे वाले आए होंगे बस, इसके अलावा नहीं आए। तो हमारे घर में कोई 4 मरीज़ हुए हैं, लेकिन मेरी सीरियस इतनी कंडीशन थी कि अब हम जाकर अपने उससे ही जाकर प्राइवेट के वहाँ पे स्प्रे करवाएंगे तो फिर मैं घर जाऊँ। अच्छा, मतलब कि अस्पताल में मामला तो कोई इस तरह के नहीं है जिस तरह? सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ, मेडिसिन भी टाइम से है, सब टाइम से है। लेकिन जो हुकूमत की तरफ से है वो बिल्कुल निज़ाम अच्छा नहीं है। हुकूमत की गलतियाँ हैं जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो हॉस्पिटल वाले बहुत अच्छे हैं, वो केयर कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि वो काम पहले हो जाना चाहिए था जो? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हुकूमत पहले से तवज्जो करती तो ये दिन ना देखना पड़े आवाम को। नवाज शरीफ के दौर में सही काम हुआ था कि अब सही काम? नहीं, नवाज शरीफ के दौर में तो 3 साल पता ही नहीं चला था कि डेंगू है भी या नहीं है। तो लगा था वैसे? नहीं, बहुत कम पता लगा था। नाज़रीन, आगे चलते हैं। अब मेरा सवाल वही है डॉक्टर साहब से, मैं चाहूँगा अगर डॉक्टर साहब से एक बार और मैं सब मरीज़ों से बात करके पूछना ये चाहूँगा कि हालात वही हैं। डॉक्टर साहब, मरीज़ से बात मैंने की है, वो भी यही कह रहे हैं कि जी लेट गवर्नमेंट हुई है। हम ऐसा क्यों करते हैं कि पहले सब जब हम अपने सर पे डाल लेते हैं उसके बाद फिर क्यों मामलात को सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं? हम पहले ही क्यों नहीं पकड़ लेते, जड़ से पकड़ लें और उसको पकड़ के बाहर फेंकें? जो हॉस्पिटल लेवल पे है वो तो हॉस्पिटल लेवल पे है, वो तो इंतजाम हमने बिल्कुल ठीक किए हुए थे। और जो पेशेंट आ रहे थे हम उसकी लुक आफ्टर भी बहुत अच्छी कर रहे थे। अब ये है कि स्प्रे जो है हमारे हॉस्पिटलों में तो हो रहा है, मतवातर हो रहा है, क्योंकि हमने टेंडर किया है, वो स्प्रे मतवातर हो रहा है। अब जहाँ से पेशेंट आ रहे हैं जिनका कुछ घर का इशू है उसका तो नहीं मुझे पता कि ये कहते हैं कि हमारे घर में नहीं है, उसका मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये तो आपको सवाल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से पहुंचना चाहिए कि उनको बेहतर पता होगा, आपको कुछ बता सकते हैं कि उनके घर उन्होंने स्प्रे क्यों नहीं किया। लेकिन हमारे हॉस्पिटलों में इंतजाम बहुत अच्छी हैं, हमारी मेडिसिन फ्री मिल रही हैं, हम टेस्ट फ्री हो रहे हैं, खाना उनको दे रहे हैं और हमने बेड इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कि अब सारे लोग सिंगल बेड पर बैठ। नाज़रीन, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। बात से बात निकलती है और सब अच्छा था लेकिन बीच में से कुछ बुरा भी निकल आया। तो रखी हुई जो भी डेंगू वार्ड है, डेंगू वार्ड में, ओपीडी में, हमारी इमरजेंसी में ये सीबीसी मशीन है, यहाँ टेस्ट हमारे। डॉक्टर साहब, मुझे कोई अगर आपका नुमाइंदा यहाँ पर आके बैठे और ज़रा हमारे नाजरीन को, देखने वालों को ये बताए कि असल में ये सीबीसी मशीन से टेस्ट कैसे लिया जाता है और करके दिखाएं उनको, थोड़ा सा ऑपरेट करके। मैं अपना ही करवा लूँ? मैं नाजरीन, अपने नाजरीन के लिए जो है वो हम लोग यहाँ पर एक
प्रोसीजर दिखा सकते हैं, ये सीबीसी मशीन है और कि किस तरह से जो है वो डेंगू का टेस्ट होता है और फिर उसके किन मराहिल से गुजरना पड़ता है और क्या मामलात होते हैं जो सरकारी अस्पताल में सहूलियात भी आपको क्या मिल रही हैं। इस तरह से जो है वो पहले खून का सैंपल लिया जाता है, इसके बाद के प्रोसीजर क्या है? मशीन में डाला जाता है ताकि इसकी कलेक्शन होकर आपको उसी टाइम रिपोर्ट मिल जाए। देखिए जी, ये इस तरह से जो है वो फिर बाद में मशीन में डाला जाता है और इसके बाद का क्या प्रोसीजर होएगा? ये मशीन पहले ब्लड को एस्पिरेट करेगी, उसके बाद डाइल्यूशन का प्रोसेस होगा, फिर क्लीनिंग होकर हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। रिपोर्ट आने में कितना ड्यूरेशन लग जाता है, टाइम कितना? अगर डेंगू का पेशेंट है उसकी रिपोर्ट में टाइम तो ज़्यादा लगेगा क्योंकि प्लेटलेट्स, हाँ जी, हाँ, लेकिन डेंगू में ये प्लेटलेट्स कम होते हैं तो उसकी वजह से रिपोर्ट आने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता होगा। ये विद इन सेकंड्स का ही काम है, एक आधा मिनट सेकंड का काम है। हाँ जी, हाँ जी। तकरीबन 1 मिनट से भी कम का वक्त लगता है और जो है वो आपके डेंगू की रिपोर्ट जो है वो आपके सामने आ जाती है। और अगर जो है वो आपको आप डेंगू के मरीज़ हैं या प्लेटलेट्स कम है आपके तो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वो बात मिनट्स की है, बात घंटों की नहीं है। अभी आपके सामने जो है वो ये रिपोर्ट आ चुकी है और डॉक्टर साहब देखें कि मामला ख़राब तो नहीं है। नहीं, आपके प्लेटर्स भी ठीक हैं, WBC भी ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। आपको कोई मैं डर गया था कि वो मिसाल है ना कि नमाज़ें पढ़वाने गए थे रोज़े गले पड़ के, तो मुझे ये लग रहा था कि कुछ हो ना जाए। तो खैर आगे चलते हैं और कुछ और मरीज़ों से मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब हमारी बात करवाई जाए और देखा जाए कि क्या मामला है। डेंगू के मरीज़ भी एक और मर्द हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अब मुझे ये बताइएगा कि तबीयत ठीक है आपकी? जी काफ़ी रिकवर हो रही है। और अस्पताल में सहूलियात कैसी हैं? टाइम पे मिल रहा है? कोई दवाई शवाई खाना शाना टाइम पे मिल रहा है? जी सब कुछ ठीक मिल रहा है, प्रॉपर मिल रहा है। पर टाइम सही है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कब तक आप बेहतर हो जाएंगे तबीयत? विदिन 2 डेज तक मैं फ्री हो जाऊँगा। तो इसमें अब आप कब से मरीज़ हैं, कितनी देर पहले अस्पताल में? मैं आई सुबह सुबह ही आए हैं तो तबीयत अब संभली? हाँ काफ़ी गुड। और नाज़रीन आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि क्या हालात हैं, क्या तबीयत उनकी ठीक है और अस्पताल में सहूलियात कैसे मिल रही हैं। सहूलियात सही हैं सारी अस्पताल में? जी बहुत, डरना डरना नहीं है आपने? जी बहुत अच्छी हैं। आजकल जो चीज़ नहीं मिल रही वो बताओ। पहले हालात और थे, अभी प्राइवेट जैसा सिस्टम है इधर। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। दवाई टाइम पे मिल रही है सारी चीज़? बिल्कुल बिल्कुल। खाना भी टाइम? अभी 1 घंटा पहले यहाँ पे वार्ड पे शिफ्ट हुआ हूँ, आते ही मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। पहले इतना इस तरह नहीं होता था और एडमिशन भी बहुत जल्दी हो गया मेरा। मतलब कि मैं तकरीबन 11 बजे से 12 बजे आया हूँ, 11 बजे, और अभी 1:30-2 बजे हैं, तो उस दौरान मेरा सारा काम हो गया। ठीक है, महाजन आगे चलते हैं कि ठीक है इलाज हो रहा है और अच्छा भी हो रहा है और मरीज़ जो हैं वो जितनों से भी अभी तक हमारी बात हुई है उनके मुताबिक जो है वो ठीक चल रहा है मामला सारा। और भी कुछ मरीज़ हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है सर। ये ठीक है। और कब से हैं? आज सुबह से आए हैं। सहूलियात सही मिल रही जी सर। दवाई टाइम पे मिल रही है? जी सर। खाना शाना मिल रहा है? जी सर। कब तक कह रहे हैं कि आपको जो है वो डिस्चार्ज कर? क्या मैं 2-3 दिन लग जाए। जी सर। नाज़रीन आगे चलते हैं और कुछ मरीज़ों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक है आपकी? जी बेहतर है। हालात ठीक है हॉस्पिटल के? जी अच्छे हैं। फैसिलिटी सही मिल रही है? जी बिल्कुल। पढ़ते हो? जी पहली बार डेंगू हुआ है? जी फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। क्या बात एहतियाती कर ली थी जो डेंगू हो गया? बदा चाहती है सर कोई नहीं कि बस बाहर सोया होता तो। शर्ट के वो जो काफ तुमने अभी भी उठाए हुए हैं, जी ये वैसे ही है। तो नीचे कर लो। चलिए ओके तो हो गया डेंगू। कर लेता हूँ। तो डॉक्टर साहब ये अवेयरनेस भी देना कि मतलब कि हॉस्पिटल में जब आए तो कफ्स नीचे करें और उसके हिसाब से जो है वो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी तबीयत है?
बेहतर है, ठीक ठाक। हालात बेहतर हैं? जी बेहतर है। लग नहीं रहे। बस अभी आया हूँ तो अभी जाहिर सी बात है ट्रीटमेंट होगी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। जी कैसे हो गया डेंगू? डेंगू कोई पता नहीं है। बाजू वाली शर्ट पहन के फिरते हो गए, हीरो बन के। ये बन के नहीं। हाँ जी, वो कैसे गया? बस पता नहीं कैसे हो गया है। पानी शानी खड़ा किया होगा। कुछ भी नहीं खड़ा, बिल्कुल साफ है। कैसे लड़ गया? कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है कैसे लड़ गया। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कब तक बेहतर हो? डॉक्टर ने अभी मेरे 15-20 मिनट हुए हैं मेरे आई हुए। सब डॉक्टर आते हैं सही टाइम पे इलाज? हाँ जी, टाइम पे आते हैं। चल अच्छी है इलाज करने का। मेडिकल स्टाफ, दूसरे नर्सेज कोऑपरेटिव हैं सारे? हाँ बिल्कुल कोऑपरेटिव है, बिल्कुल। नर्सेज से भी पूछ लेते हैं। और कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हॉस्पिटल के हालात ठीक हैं? जी बहुत अच्छे अस्पताल के इलाज जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। फ्री मेडिसिन, पेशेंट्स को टाइम पे केयर मिल रही है, डॉक्टर्स टाइम पर देख रहे हैं। सीबीसी के इश्यूज से वो भी क्लियर हो गया। हमारी एडमिन ने काफ़ी कोऑपरेट किया हमारे साथ। हर चीज़ हमें यहीं पे अवेलेबल है, इसलिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ा और पेशेंट को टाइम पे मेडिसिन और केयर मिला है। तो मुझे ये बताइएगा कि रोज़मर्रा के हिसाब से आपकी ड्यूटी यहाँ पे होती है, कितने पेशेंट आ जाते हैं, कितने पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद? अल्हम्दुलिल्लाह अब तो रेशो कम हो गई है डेंगू की। स्टार्टिंग डेज में 100-200 पेशेंट्स आ रहे थे, अब जो रेशो कम होकर 50-40 तक आ गई है। 40-50 की रेशियो आ गई है। और जो है वो पहले से जब बहुत ज़्यादा था, अब बहुत जो है वो कम हो गया है बकौल इनके। और आगे चलेंगे नाज़रीन, कुछ और भी मरीज़ों के लवाहिकीन से बात करना चाहूँगा और कि मामलात क्या हैं, किस तरह से उनको क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है। क्योंकि मरीज़ तो अंदर मौजूद होता है और जो सबसे ज़्यादा मसाइल आते हैं वो उनके लवाहिकीन को आ रहे होते हैं, जो उनके साथ होते हैं, जो बाहर होते हैं, जो ये भी शिकवा करते हैं कि हमें अंदर नहीं आने दिया जाता और हमें जो है वो बैठने नहीं दिया जाता, हमारे साथ जो है वो सलूक अच्छा नहीं किया जाता, वार्ड बॉय हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करता। तो चलते हैं और उनसे भी जानते हैं। नाज़रीन, मरीज़ों के लवाहिकीन की हमने बात की थी कि हम उनके पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि अस्पताल में सहूलियात किस तरह से जो है वो मुहैया की जाती हैं आपको। और डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि इलाज फ्री है, खाना फ्री है, रिहाइश का एहतमाम भी किया जाता है। लेकिन ये फुटपाथ पे कुछ लोग मरीज़ों के लवाहिकीन हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि जो अंदर सब बोलते हैं कि सब अच्छा है, उनके लिए सारे इंतजाम किए हुए हैं, आखिर किए भी हुए हैं कि नहीं किए हुए? अस्सलाम वालेकुम। मतलब इंतज़ाम ठीक है हॉस्पिटल का? आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? सर हमारी मजबूरी है, हमारा पेशेंट सही होगा तो जाएंगे ना घर। लवाहिकीन के लिए भी तो कोई इंतजाम होने चाहिए ना हॉस्पिटल में। हमें और क्या होता है इंतजाम? ये हुकूमत सोचे, हम नहीं सोच सकते हमारे बच्चे को सही कैसे हो रही है, बच्चों का सही इंतजाम हो रहा है। सानू वीर वे ਅਸੀਂ हॉस्पिटल के खिलाफ कुछ नहीं गल करना चाहते। खिलाफ कोई गल नहीं करनी, जो है वो दसो। मैनू ये दसो कितनी देर तो मौजूद हो इत्थे? 17-18 दिन हो गए। 17-18 दिन हो गए ने। खाना शाना मिलता पे डॉक्टर जी टाइम पे? मरीज का इलाज, दवाई शवाई सारा कुछ टाइम बेहतरीन हो रही है, सब बेहतर है। अब नाज़रीन आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि हालात कैसे हैं और अस्पताल में जो है वो की कहना चाह रहे हैं। इमरान खान ही कह रहे हैं प्राइवेट करना, सरकारी है, गरीब आदमी कितने जान के जड़ा इन्ना इलाज कराना है। सरकारी होंदे ना ते ओह आवाम बहुत ज़्यादा तंग होई दी, ठीक है ना। हुण मौजूदा हाल है गरीब आदमी से ते ओहदा मौजूदा हालात की होंदे? ये कहना चाह रहे हो कि जो खान साहब कह रहे हैं प्राइवेटाइज जेड़ा मामला जे साढ़े गरीबों को लॉस होएगा और बहुत ज़्यादा लॉस होएगा। बेहतर है बात ना जी सुनते ना थोड़ी बहुत डॉक्टर या नर्स वगैरह, वो जो मरीज नेक्स्ट टाइम वो वक्त आएगा ना वो ख़त्म होएगा सिलसिला। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्पताल में कब से मौजूद हैं? ये हमको 4-5 दिन हो गए इधर। तो हालात ठीक हैं? हालात देख रहे हैं आप जैसे भी हैं, इधर ही हम रेस्ट कर रहे हैं आराम। तो अंदर तो सारे कहते हैं कि जी दवाइयाँ भी फ्री हैं, इलाज भी फ्री है और खाना भी फ्री मिलता है, लवाहिकीन को खाना फ्री मिलता है। आपके लिए बाहर टेबल लगाए हुए हैं, कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, बैठो आराम से आराम करो। ये देख लो आपके सामने ही, हम क्या आपको बताएंगे भाई। लवारसों की तरह पड़े। ये देख लो आप जैसे भी हैं, इधर ही पड़े हुए हम। हमारे लिए और कोई सहूलत कोई भी नहीं है। खाना शाना आता है, गाड़ी एक आती है, कुछ देती है खाना, कुछ हम घर से मंगाते हैं, कुछ और बाहर से मंगा के खा लेते हैं।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਛਾਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਛੱਡ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਅਮਲਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਾਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਨਰਸ ਕੋਲੋਂ ਪੱਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਣੀ ਹੈ 10 ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कि कोई ऐसी खास सहूलत कोई नहीं दिंदे। मतलब कि अगर किसी मरीज़ ने इलाज करवाना है, किसी नर्स से कोई काम करवाना है तो उसको 10 से आओ जितनी सिफारिश ना हो ये कुछ नहीं करते। सिफारिशां भी लवानियां पैंदियां जी पता ही है तो। कितनी देर ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ? 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ। मतलब कि हालात कोई मूवमेंट तो नाज़रीन आगे चलते हैं। कुछ ख़वातीन भी हमारे साथ या तो बैठी हुई हैं और वेटिंग एरिया इसको अगर कहा जाए तो कोई भी मुज़ायका नहीं होगा इस बात में, क्योंकि ये प्रेमिसेस इन्होंने जो है वो लवाहिकीन ने अपने लिए मुख्तस कर लिया खुद ही। क्या हाल है जी, कब से मौजूद हैं यहाँ पे हॉस्पिटल? वाले दिन में सहूलियात मिल रही हैं जी, खाना भी मिल रहा है टाइम से, शुक्र है खुदा का। तो मरीज़ की भी देखभाल। साहिल कोई नहीं है? मसाइल क्या मतलब? मसला कोई नहीं आ रहा? नहीं कोई भी नहीं है। यहाँ क्यों बैठे हैं? जगह पे सहूलियात पूरी होती हैं तो किसी अच्छी जगह पे ना बैठे? जगह पे कहाँ बैठे हैं फिर? यहाँ है ही नहीं ना? नहीं है। ये तो बैठते बैठते हाँ जी, जहाँ जहाँ जगह मिल रही है वही वहीं बैठते हैं। फिर कैसी हुई सहूलियात? खाने की है बात जी। हाँ जी, खुल के बताएं, इसी हो के अंदर इलाज ठीक हो रहा है, मरीज का इलाज ठीक कर रहे हैं, वो किसी को कहना तो नहीं पड़ता? कहना सारी गाल डॉक्टर आप खुद ही आ जाते हैं जी। वो कह रहे थे कि एक बार अगर बोला जाए तो 10 बार कहा जाए तो वो एक बार आते हैं बात सुन। हाँ जी, नाज़रीन आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से भी जानते हैं कि हालात कैसे हैं अस्पताल के। नाज़रीन हमारे साथ जो हैं वो एक भाई मौजूद हैं, सहूलियात के बारे में, मरीज़ों के लवाहिकीन कहा जाता है सर आपको, तो वो आप सहूलियात को मिल रही हैं? सहूलियात तो कोई भी सर नहीं मिल रही। पानी के लिए भी अगर कहीं जाओ तो अगर किसी दफ्तर के अंदर भी चले जाओ आप तो वो बोलते हैं वहाँ जाओ इमरजेंसी के पास दूर, और वहाँ भी टूटी चलाओ तो आप बिल्कुल भी पानी नहीं आता। वाशरूम की आप हालत देखें, ऐसा लगता है कि जैसे कोई कहीं हम जंगल में आ गए जहाँ सफाई का कोई निज़ाम ही नहीं है। अब इस बिल्डिंग में ऊपर चलें, इसका ही वाशरूम देखें, आपको पता लग जाएगा क्या सूरत हाल है वाशरूम होगी। गंदगी, किसी से सफाई का बोल दो तो सफाई वाले चेड़ के पड़ जाते हैं, उठो यहाँ से निकलो, कुछ भी मतलब आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है। आवाम आपके सामने ऐसी ही बैठी हुई है। डॉक्टर तो अंदर कहते हैं कि हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, हालात ख़राब नहीं है। आप अभी ऊपर चले, मैं दिखाता हूँ वाशरूम आपको, वाशरूम की हालत देखें। मेन चीज़ तो वाशरूम है ना, आपको सफाई का अंदाज़ा वाशरूम से होता है। आप कहीं पे भी चले जाएँ वाशरूम साफ है तो आपका फैमिली का भी पता लग जाता है कि कैसी फैमिली है, साफ़ सुथरी है कैसी। यहाँ पे आप देख लें, रात को उठा देते हैं, कभी इधर बैठ जाओ कभी उधर बैठ जाओ, कोई मतलब मरीजों के लवाहिकीन के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है? कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई भी इंतज़ाम नहीं। नाज़रीन एक बहुत ही शानदार जगह मैं आपको दिखाता हूँ जो वेटिंग एरिया के नाम से मुख्तस हुई हुई है, और लोग जो हैं वो जहाँ पर बैठे हुए हैं और आराम फरमा रहे हैं कि मेरे साथ अगर आप आए हैं तो इनसे सहूलियात के बारे में पूछते हैं कि क्या हालात हैं। बहुत मुश्किल है अंदर जाना, कोई पूछता नहीं है कि यहाँ पे क्यों बैठे हैं? वेटिंग रूम से निकाल देते हैं, वो बैठते हैं, रात में उठा देते हैं, रसवाई करनी है उठा देते हैं, इधर आके बैठे हैं, फिर इधर। कितने दिन से यहाँ पे बैठे हैं? 25 दिन हो गए। अंदर माहौल कैसा होता है? डॉक्टर सुनते हैं, बात सुनते हैं? हाँ सुनते हैं, डॉक्टर साहब कुछ बात सुनते हैं। इलाज ठीक हो रहा है?
कि मतलब आप लोगों के लिए मसला है, आपको लोगों के लिए जगह नहीं बनाई गई? जगह नहीं बनाई गई। तो आप भी बात करेंगे सर, हालात ठीक हैं? मुझे बताएं ज़रा, हमें तो ये कहा गया है कि लवाहिकीन के लिए हालात बहुत बेहतर है यहाँ पे, लेकिन हमने आपको देखा है कि नई जगह है बिल्कुल, मतलब आपने तो अभी लेंटर डलवाया है। नहीं, ये तो लेंटर इन्होंने डलाया, बस हमें यहाँ जगह मिल गई है, थोड़ी सुकून, बैठ गए यहीं पे। कितने दिन से यहाँ पे हैं? 15 दिन हो गए। इलाज ठीक हो रहा है अंदर मरीज़ का, और दवाइयाँ शवाइयाँ टाइम पे मिल रही हैं? जी, दवाइयाँ टाइम पे मिल रही हैं, डॉक्टर भी सही इलाज कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हालात अब ठीक हैं या पहले ठीक थे? हमें तो पता नहीं, पहले का ना पता है, अभी आए पे फर्स्ट टाइम आए यहाँ, तो हमें तकरीबन 15-16 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए। कोई आता नहीं है आपके पास, कोई आए आपको आके कहे मामला ठीक करे आप? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आता, सफाई वगैरह वाले आते हैं, वो झाड़ू वगैरह लगा के कचरा वचरा वो डिब्बे में डाल देते हैं, बस यही है। तो नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं, मेरे सामने आपने देखा है कि हम लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से, मतलब यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है, और यहाँ पे मरीज़ों के लवाहिकीन जो है वो बैठे हुए हैं और अपना मरीज़ का जो है वो इलाज करवा रहे हैं, आपने देखा है। और ये एक प्रेमिसेस जो है वो बनाया हुआ है लोगों के लिए, यहाँ पे लोग आराम करते हैं और यहाँ पे बैठते हैं, और वेटिंग एरिया जो है वो ये वेटिंग एरिया है। ठीक है, वो एम एस साहब ने तो हमें बताया था कि मामला जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मामला तो हमारे सामने ही है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कैसे हालात हैं? जी तकरीबन ठीक है हालात, हम तो रात से इधर आए हैं। ज़मीन पे बैठ के राज़ी हैं? हाँ, नहीं देखें जो मजबूरी है, और कुछ जी, वेस्ट कोट अच्छे कपड़े माशाल्लाह। कोई जगह नहीं है बैठने के लिए, फिर ज़ाहिर इधर ही ज़मीन पे बैठना है। अगर कोई जगह सहूलियात नहीं है ठीक तरीके? हाँ जी, बैठने के लिए सहूलियात नहीं है, लेटने के लिए नहीं है। जो आवाम पीछे आती है वो ऐसे इसी तरह जलील इथों निकलो, जिधर भी बैठते हैं ना तो यही कहते हैं इधर से आप निकलो, सिटी रात को ना सोने के लिए ना बाद में कुछ भी नहीं है, रात के आए तो मरीज़ ने आना है, तो मरीज़ के साथ लवाहिकीन ने भी तो आना ना, अकेला मरीज़ छोड़ के तो नहीं ना जा सकते। तो फिर यहाँ पे रात गुजारनी पड़ती है तकरीबन। थोड़ा सा बाहर हो जो यहाँ से निकाल कर डॉक्टर की गाड़ी आनी है, डॉक्टर की गाड़ी आनी, बस यही मामला था इनका। नाज़रीन, हालात आपने देखे हैं, आप लोगों के सामने हैं, मामलात आपके सामने हैं। ये मरीज़ के लवाहिकीन है। एक मरीज़ ने आना है, डॉक्टर्स को मसाइल ये होते हैं, गवर्नमेंट को मसाइल ये होते हैं, हम ये सुनते हैं एक मरीज़ के साथ 5 लोग आ जाते हैं, एक मरीज़ के साथ 4 लोग आ जाते हैं। अब एक मरीज़ अगर दूर दराज के इलाके से आया है, दूसरे गाँव से आया है, तो उसके साथ 4 लोग तो आएंगे ना। अब ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उन 4 लोगों को अकोमोडेट करे, अंदर नहीं बाहर अकोमोडेट करे, बाहर कोई ऐसी जगह बनाए जहाँ पर जो है वो मरीज़ के लवाहिकीन बनाए। अहमद साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने मैं यही बोला कि हालात काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन हालात आपके सामने हैं, मेरे पीछे सारा मनाजिर आप देख सकते हैं कि ये हालात हैं, ये मामला चल रहा है, और इस पर गवर्नमेंट ने एक्शन ना लिया, ना देखा, तो ये मरीज़ जो है ये मरीज़ बनेंगे और ये अंदर जाएंगे। डेंगू, कोरोना, जो मरीज़ कम हो रहे हैं ये यहाँ पे मज़ीद पैदा हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गंद यहाँ पे पड़ा हुआ है, पानी यहाँ पे खड़ा कहीं आपको नज़र आ जाएगा। इन्होंने तो जो सहूलियात इनको मिलती हैं उसके मुताबिक इन्होंने इस्तेमाल करनी है। खुदारा इस पर भी थोड़ा सा नोटिस लें, यहाँ पे देखें अंदर ऐसी कमरों में बैठने वाले ये मामला देखें, ताकि ये मरीज़ों के लवाहिकीन जो हैं ये आने वाले दिनों में कहीं अंदर जाके वार्ड में ना बैठें, और वार्ड वाले जो हैं वो बाहर आके इनकी तीमारदारी के लिए या इनके लिए सामान नदर बचाने वाले ना बन जाए। तो चेयरिंग क्रॉस के एक और एपिसोड के साथ, इसी तरह से अवामी प्रोग्राम के साथ, अवामी इशू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अपना ज़रूर दिया कीजिए, ताकि हम अपने प्रोग्राम में और बेहतरी लेके आएँ। अल्लाह निगहबान।